वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S1 मैथ्स। देखो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, कैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल का ही हमारा एक पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के कई मेथड हैं जिसमें हम लोग समझेंगे फैक्टर्स मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। फैक्टर्स मेथड क्या होता है, फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, तभी आपको देखो ये फैक्टर्स मेथड अच्छे से आएगा, ठीक है। सेकंड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। ये बहुत ही सिंपल होता है बट आपको देखने में लगता है कि बहुत टफ है, बट ये क्या है, बहुत ईजी है। बस कुछ एक फार्मूला है जो आप जनरली यूज करते आ रहे हो, उसी को हम लोग यूज करके, ठीक है, इस मेथड को समझेंगे आसानी से। नेक्स्ट होता है फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड ना, इसी को हिंदू मेथड भी कहते हैं। श्रीधराचार्य मेथड या हिंदू मेथड, इसको हिंदू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। श्रीधराचार्य मेथड कहो या फार्मूला मेथड कहो, तो देखो कोई भी मेथड इसको कहा जा सकता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट्स होता है ना, और इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे वन बाय वन। ओके, पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a3 x पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन an, where a0 a1 a2 a3 and so on an और constant means any number value may be a constant, ठीक है, कोई भी नंबर वैल्यू आपका कांस्टेंट हो सकता है। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं x ना, x पावर n क्या है, एंड n इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मीन्स विच स्टार्टेड फ्रॉम जीरो ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर आप जानते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज सेड टू बी होल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर अपने आप से डिविजिबल हो, है ना, और ठीक है, और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो एंड मोर देन 1 हो। तो 2 इज ओनली योर इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है पॉलिनोमियल का, जैसे 2x³ + 3x² - 5, है ना, ये पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं, 7x पावर 4 5x² - 9, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल बिकॉज 4 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, ठीक है। 3x² - 9x + 5, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सभी हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x लिख सकते हैं। ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल ऑफ x लिख सकते हैं। ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल ऑफ x हो सकता है। लेकिन सोचो कि कोई और एग्जाम्पल हम लेके बताएं, जैसे 3 - 7 अपान x² + 5, ठीक है, तो इक्वल टू, ये आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो 3 - 7 अपान x², ठीक है, तो जब इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे ना, तो x पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखो -2 इज नॉट ए होल नंबर, इट इज़ ओनली इंटीजर। तो होल नंबर होना चाहिए, मीन्स x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ रहा है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ x। देखो जिसका वो वेरिएबल होगा उसी का पॉलिनोमियल कहेगा। यहाँ पे वेरिएबल x के प्लेस पे आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस वो जो भी अल्फ़ाबेट है उसका पावर हमें चेक करना है। अल्फ़ाबेट का जो पावर, जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है उसका पावर होल नंबर है तो दैट इज़ ए पॉलिनोमियल, और होल नंबर नहीं है तो नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे इसमें देखो, इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, 3 - 7x पावर -2 + 5। तो देखो ये -2 आ गया ना, तो -2 इज नॉट ए होल नंबर। -2 होल नंबर है क्या, नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इसलिए क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल लिखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है ना, जैसे हम मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल दिया है ना, ये दिया है आपको 3x⁴ 9x², ठीक है, 9x² -2। सेकेंड पॉलिनोमियल लिया, सेकेंड पॉलिनोमियल 5x⁴ 9x + 7। थर्ड पॉलिनोमियल हमने लिया 7x⁴ 9 + 5x⁴ 8 + 3x² + 9x, ठीक है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो हमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे इसमें देखो पहले तो ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पावर 4 है, पावर 2 है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर देखो 4 है ना, तो इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपका, ठीक है, इसकी जो डिग्री है वो आपका है 4। अब इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितना है, इसकी डिग्री है आपका 3। इसकी डिग्री कितना है ना, इसका पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 9 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से और पॉलिनोमियल हम एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे 9y² + 5y + 7 है ना, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल ऑफ y बिकॉज देयर इज y वेरिएबल, जिसका वेरिएबल होगा उसी का वो पॉलिनोमियल कहेगा, ठीक है। तो देखो ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो इसके y का जो मैक्सिमम पावर होगा दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 होगी। अब देखो डिग्री 2 ना, डिग्री 2 आ गया, तो यही डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 3 रहेगा, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9, इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक्चुअली देखो जब हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो इक्वेशन वर्ड हमने यूज़ किया है, तो सबसे पहले समझो कि इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग समझ चुके हैं, पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेगा, जब उसमें क्या हो, इक्वल्स टू साइन आ जाए ना, इक्वल्स टू साइन आ जाए तो दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है समझो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया 2x² - 9x + 5 = 0। यहाँ पे देखो इक्वल साइन आया है ना, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें वेरिएबल का क्या है, 2 है, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड बात करें, सेकेंड ना, 9x² - 5x + 7 इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो ए इक्वेशन। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और क्या एग्जांपल हो सकता है, 9m² - 9m + 4 = 0, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m बिकॉज वेरिएबल इज m का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स लग गया इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अब इसके बात करते हैं। दिस इज योर मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने मेथड की बात किया था, तो सबसे पहला मेथड आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए, तभी आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेथड की हम बात कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई इक्वेशन दिया है आपको x² + 5x है ना +6 दिया है = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो ये चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो मैक्सिमम पावर x का क्या आ गया, 2 आ गया, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अब इसको सॉल्व करने की बात है, क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करना है तो इसको फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे फैक्टर कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये 5 क्या है,
कांस्टेंट टर्म है, 6 आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो देखो 1 मल्टीप्लाई इन 6, 1 मल्टीप्लाइड इन 6 दैट इज 6। अब 6 का जब तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे ना तो ये वैल्यू कितना आएगा 2 और 3 आएगा। तो जो प्राइम फैक्टर आता है इसी फैक्टर का यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है। स्प्लिट मतलब ब्रेक करना होता है कि सम या डिफरेंस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6 है। तो देखो ये वैल्यू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 + 3x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज 2 + 3 इज 5 एंड 2 × 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ओपन द ब्रैकेट, तो ये वैल्यू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन लिया तो x + 2 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन लिया तो x + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों फैक्टर में ये दो टर्म है, तो दोनों टर्म में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों टर्म में कॉमन है, तो आप कहोगे x + 2, तो x + 2 कॉमन ले लिया तो बाकी फैक्टर क्या वो बचा x + 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो जब आप फर्स्ट फैक्टर को 0 करोगे ना तो x + 2 जब 0 करोगे तो क्या आएगा x की वैल्यू आपका आ जाएगा -2, x + 2 इज इक्वल टू 0 ना। इसने हमने लिया कि इफ़ x + 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। तो देखो यही हमारा क्या होगा पहला सोल्यूशन हो जाएगा। जब आप सेकंड फैक्टर को 0 करोगे तो इफ़ x + 3 इक्वल टू 0 ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड सोल्यूशन। एक बात याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके दो सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि दोनों सोल्यूशन आपके रियल हो सकता है कि दोनों सोल्यूशन आपके इमेजिनरी हो। इमेजिनरी वैल्यू आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग इमेजिनरी वाली बात कर रहे हैं। तो देखो इमेजिनरी और रियल का कंडीशन होता है, जब हम नेचर ऑफ रूट बात करेंगे तो वहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है ना। तो हमने आपको फैक्टराइजेशन निकालना समझा दिया है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो मीन्स 1 है, 1 मल्टीप्लाइड इन 10 -10, तो 1 मल्टीप्लाई, इसको आप रफ वर्क करके देख लो, ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। आप क्या करोगे 1 मल्टीप्लाइड इन -10 दैट इज योर -10, ठीक है। तो -10 मीन्स 10, स्प्लिट करो 10 को प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके कि सम या डिफरेंस करने पे क्या है 3 है और मल्टीप्लाई करने पे क्या है -10 है। तो देखो जब इस 10 का फैक्टर तुम निकालोगे ना तो सिंस 10 फैक्टर इज नोन एज 2 × 5, प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो 10 का फैक्टर क्या आएगा 2 और 5 आएगा। तो इसी 2 और 5 का यूज करो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे सम या डिफरेंस क्या है 3 है और मल्टीप्लाई करने पे क्या है -10 है। तो देखो जब इसको स्प्लिट करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा 5 - 2 x आएगा -10 इज इक्वल टू 0। कैसे, ये आप चेक कर लो, ठीक है, ये आपका रफ है, ये आप चेक कर लो। 5 - 2 करोगे 3 आएगा और 5 का -2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -10 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे ये मल्टीप्लाई वैल्यू आना चाहिए, है ना, और डिफरेंस करने पे ये बीच वाला आना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे फैक्टराइज करोगे इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो ये वैल्यू क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एंड एक्स मल्टीप्लाइड इन 5 एंड -2, तो ये वैल्यू कितना आएगा -5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और -10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में x फैक्टर कॉमन हो सकता है तो x कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा x -5 हो जाएगा। तो x -5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों फैक्टर में, दोनों टर्म में x -5 फैक्टर कॉमन ले सकते हो। तो x -5 फैक्टर जब कॉमन लिया तो क्या बचा है x -5 फैक्टर कॉमन लिया तो बचा आपका x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो हो सकता है कि फर्स्ट फैक्टर 0 हो या हो सकता है कि आपका सेकंड फैक्टर 0 हो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 0 तभी आएगा जब क्या होगा दो में से कोई एक वैल्यू क्या हो 0 हो। अब देखो फर्स्ट वैल्यू को हम 0 करेंगे तो क्या मिलेगा इफ़ x -5 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। सेम उसी तरह से जब इस वैल्यू को 0 करेंगे इफ़ x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो देखो ये 5x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करें NCERT एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे,
एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट टर्म 5√2 है। तो पहले आप रफ वर्क करो, तो जब रफ वर्क करोगे तो रफ वर्क में आपने क्या देखा, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करो तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड इन 5√2। देखो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √4 आ जाएगा, है ना। अब √4 की वैल्यू आप जानते हो 5 × √4 हो जाएगा। √4 की वैल्यू आप जानते हो कितना आता है, 5 × 2, तो वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 का फैक्टर आप निकालोगे ना तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, तो 2 और 5। अब इस 2 और 5 फैक्टर का यूज करो, है ना, सॉल्व करो कि सम क्या होना चाहिए, 7 आए और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 10 आए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और सम करने पे कितना आना चाहिए, 7। सम करने पे बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आना चाहिए। तो चलो देखो, इसको तो वैसे ही रहने दो, √2x² प्लस ना 2 + 5 करोगे तो क्या आएगा, 7। आप चाहो तो 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो देखो जब यहाँ पे आप 5 + 2 लिखोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 5 + 2 x + 5 √2 = 0। ठीक, ये आपका रफ वर्क है। ठीक, अब चलिए, अब देखो इसमें ब्रैकेट ओपन करो तो ये वैल्यू कितना आएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। अब देखो इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है ना। तो इसमें x का 2 फैक्टर, x का 1 फैक्टर, तो 1 फैक्टर ऑफ x कैन बी कॉमन, तो 1 फैक्टर आप x कॉमन ले लो तो ये वैल्यू कितना आएगा, x कॉमन लिया तो इधर बचा क्या, √2 बचा और 1 फैक्टर ऑफ x बचा। फिर इसमें क्या बचा, +5 बचा। ठीक है, अब देखो बात यह है कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो 2 कैन बी रिटेन एज √2 × √2 बिकॉज यू नो दैट √4 वैल्यू इज 2। √4 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस 2 के प्लेस पे आप √4 लिख सकते हो, या इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 × √2 x + 5 √2। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि √2 × √2 √4 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 2, तो 2 के प्लेस पे आप ऐसा लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम √2 कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो √2 फैक्टर आसानी से निकल सकता है, तो पहले कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लिया तो ये वैल्यू कितना आ गया, √2x + 5 प्लस √2 कॉमन लिया तो इधर बच गया √2x + 5 = 0। अब देखो इन दोनों टर्म में √2x + 5 कॉमन है, तो आप क्या करो आसानी से √2x + 5 आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x + √2 बचेगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब बारी बारी 0 ले लो, जब इसको 0 किया तो क्या मिलेगा, इफ़ √2x + 5 = 0 देन क्या होगा, 5 इधर ले आओ तो √2x = -5 देन x कितना आएगा, -5 √2। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड आंसर की बात कर रहे हैं तो सेकेंड आंसर में इसको 0 करो, तो इफ़ x + √2 = 0 देन x -√2। ये आपका हो जाएगा सलूशन। देखिए ये आपका NCERT एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट है। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रहे तो पहले आप एलसीएम लेकर उस फ्रैक्शनल वैल्यू को आप हटा दो ना। जैसे 1/8 देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो प्रॉब्लम 1/8 के साथ है, तो पहले क्या करो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/8 जो फ्रैक्शन में आ रहा है वो हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 8 जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 8 × 2 = 16, तो ये हो जाएगा 16x²। 8 का मल्टीप्लाई -x में करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, -8x, और प्लस 1/8 × 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा = 0। अब देखो फिर रफ करो, रफ में क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाइड इन 1 ना, तो 16 से ये आपका रफ वर्क है, 16 मल्टीप्लाइड इन 1 दैट इज 16। अब 16 को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 16 का आएगा 2 × 2 × 2 × 2 फैक्टर निकालने सबको आता होगा, तो इसका फैक्टर 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 आएगा। अब देखो इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो कि सम करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 16 आए। तो देखो 2 × 2 = 4, 4 + 4 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखो 16x² - 4 +
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारा फैक्टर बन गया आसानी से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, तो आप कहोगे 16 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 क्या है, 16 का एक फैक्टर हो सकता है, और यहाँ पे 4 फैक्टर पहले से है, तो एक 4 फैक्टर कॉमन हो सकता है, x का 2 फैक्टर, x का 1 फैक्टर, तो वन फैक्टर ऑफ x कैन बी कॉमन, तो एक x कॉमन हो जाएगा। तो देखो 4 फैक्टर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 4 बचेगा, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 कॉमन लिया तो एक 4 बचेगा यहाँ पे। x आपने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, x बचा -1। अब देखो इन दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, तो 1 जानते हो सभी का फैक्टर होता है, और प्लस को -1 इंटू -1 लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों में -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 हम क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4x -1 आया है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे। तो 1 फैक्टर सभी का होता है, ये आपको पता है। तो -1 हमने इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि 1 के साथ हमने माइनस से यहाँ प्लस आया है, तो माइनस जब कॉमन लोगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो -4x है, माइनस कॉमन लिया तो ये +4x होगा, तो ये कोई साइन नहीं, मीन्स +4x है, और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म में देखो 4x -1 क्या है, कॉमन है, तो 4x -1 आप कॉमन ले लो। 4x -1 कॉमन लिया तो क्या बचा, 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बारी बारी 0 करो, एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको ना, तो इसको जब आप 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 4x -1 इज इक्वल टू 0 ना, तो इसको इस साइड ले जाओ, तो 4x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/4, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। देखो सेम फैक्टर ये भी है ना, तो इसको भी आप 0 करोगे तो क्या आएगा, 4x -1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/4, तो दोनों x की वैल्यू सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। देखो इसको हम लोग फैक्टरल मेथड का यूज करके सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। देखो 100x² है और यहाँ पे 1 है, तो 100 मल्टीप्लाइड इन 1, यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे, तो रफ वर्क में क्या आ जाएगा, रफ 100 मल्टीप्लाइड इन 1 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 का फैक्टर ऐसा करो कि सम या डिफरेंस करने पे 20 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 100 आए। तो 100 का फैक्टर निकालना जानते होगे आप ना, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100 ना, तो 2 2 5 आ गया। देखो अब इसी फैक्टर का यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, कैसे, अगर आप 2 × 5 मीन्स 10 ले लो और +10 ले लो, तो 10 + 10 कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 100x² माइनस 10 + 10x + 1 इज इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो इधर आ जाएगा 100x² माइनस 10x + 1 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में 100 डिवाइड बाई 10, सो 10 फैक्टर कॉमन हो सकता है, तो 10 फैक्टर एंड x फैक्टर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 10x -1 हो जाएगा इन दोनों में, देखो है ना, माइनस यहाँ लाना चाह रहे हैं तो ये माइनस है पहले से, तो -1 कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 10x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 10x -1 फैक्टर इन दोनों टर्म में कॉमन हो सकता है, तो 10x -1 फैक्टर कॉमन लिया तो बचा क्या, ये हो जाएगा 10x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10x -1 10x -1 दोनों सेम आ गया, तो बारी बारी से हम 0 ले लेंगे, इस वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज बाई इफ 10x -1 इज इक्वल टू 0 देन 10x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/10, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इफ 10x -1 इज इक्वल टू 0 ना, तो 10x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/10, तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू क्या है, हम बात कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना। देखो इसके पहले हम समझे थे कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करके रूट फाइंड करेंगे। एक्चुअली रूट क्या होता है, रूट मीन्स सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आता है दैट कॉल्ड द रूट, ठीक है। तो रूट कैसे फाइंड करेंगे या सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग अभी डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें एक्चुअली हम करेंगे क्या, कोई भी इक्वेशन रहेगा, ठीक है, उसको हम दो फार्मूला में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा फार्मूला, ध्यान से समझो। जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, दो फार्मूला में यूज करेंगे हम लोग। जैसे फार्मूला आप क्या जानते हो, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर होता है तो आप लिखते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये लिखते हो, ठीक है। या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखोगे। अब देखो थोड़ा इसमें ध्यान दो, अब इसी में इफ़ ए के प्लेस पे आप एक्स रख दो, तो ए के प्लेस पे एक्स रखोगे तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता, तो यहाँ पे आप एक्स प्लस बी होल स्क्वायर लिखते। सिमिलरली इसमें रखते तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता, तो इसको आप एक्स माइनस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। चलिए अभी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ रहे थे, जिसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया कि कोई भी इक्वेशन इन्हीं दो फार्मूला में रहेगा। कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, या तो इस फार्मूला में रहेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बी, यहाँ पे बी होगा 2xb प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xb प्लस बी स्क्वायर होता, तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं x माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ये समझेंगे यहाँ पे। तो देखो ये इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इस फार्मूला को ध्यान से देखो, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मीन्स 1 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे 2 आया है, तो पहले क्या करोगे, इस 2 को आप हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, सभी में क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, ठीक है, सभी साइड में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू 7/2 लिख सकते हो, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमको समझना है कैसे हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, कैसे उसको स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे, यही हमको यहाँ पे समझना है। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में या तो फार्मूला हम लोग इसका यूज़ करेंगे या इसका। इफ़ द मिडिल टर्म इज निगेटिव तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इफ़ द मिडिल टर्म इज पॉजिटिव तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो ये मिडिल टर्म क्या है, निगेटिव है, मीन्स इसका यूज़ हम करने जा रहे हैं। तो देखो फार्मूला को मिलाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी चाहिए, हमें यहाँ 2 चाहिए, तो इक्वेशन में 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो यही वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4। देखो इसको कटा दोगे तो ये 2 ही रहेगा, हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक 2 पहले से था तो 2 से दोबारा डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट 3/2, ये तो सेम रहेगा। अच्छा चलो अब देखो मिलाओ इसको, माइनस 2x इंटू बी, तो अगला बी स्क्वायर हमको चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर हमको चाहिए, तो 7/4 का स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अपने से लिखेंगे और फिर यही वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको सेम टू सेम वैसे ही नोट कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैच कराओगे तो ये फार्मूला सेट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xb प्लस बी स्क्वायर, तो इट मीन्स एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी होल एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस बी मीन्स इस वैल्यू को आप लिख सकते हो क्या, एक्स माइनस बी के प्लेस पे क्या है 7/4, तो एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्क्वायर बन गया, कितना, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देखो सॉल्व करोगे तो इस वैल्यू को या तो फिर आप राइट साइड ले जाओ या तो सॉल्व कर लो, तो राइट साइड ले जाओगे तो ये माइनस है ना, तो जब राइट साइड जाएगा तो ट्रांसपोज रूल के अकॉर्डिंग ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर कितना आएगा 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है, राइट साइड जाएगा तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर 16 एलसीएम हो जाएगा ना, तो इधर वैल्यू आएगा 49 माइनस 24, ठीक, स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 मीन्स 25/16, ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, x माइनस 7/4 करोगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस कंसीडर करते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस
5/16 का क्या होता है 4, तो ये 5/4 होगा। प्लस माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि प्लस 5/4 प्लस 5 करोगे तो 25/4 आएगा, -5/4 इंटू -5/4 करोगे तब भी यही वैल्यू आएगा। इसलिए इसका स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ कंसीडर किया जाता है। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट आप प्लस माइनस कंसीडर करते हो, जैसे स्क्वायर रूट 4 होता है तो क्या लिखते हो +-2, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2 करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगा +4 आएगा, और +2 इंटू +2 करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 आए या +4 आए एक ही बात है। तो इसी तरह कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो किसी भी रियल नंबर का तो हमेशा प्लस माइनस साइन का यूज करके निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है। जब आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, x - 7/4 = 5/4, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है। अब 7/4 राइट साइड ले जाओ तो x = कितना आएगा 5/4 + 7/4, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ax = 12/4, इसको कटा दो तो x = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अभी देखो अभी पूरा आंसर आपका कंप्लीट नहीं है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या किया। अभी एक बार पॉजिटिव लिए हो तो अभी एक बार हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो निगेटिव लोगे तो क्या होगा, टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है। तो निगेटिव साइन लिया तो x - 7/4 = -5/4, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज करोगे तो -7/4 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = -5/4 + 7/4 है। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 - 5 की वैल्यू क्या आएगा, x = 2/4 आएगा। प्लस इज मोर देन माइनस, सो +2/4 इसको कैंसिल करा दो तो x = 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके जब भी आपको सॉल्व करने की बात करेंगे तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x² + 2xb + b² = x + b होल स्क्वायर फार्मूला में सेट करके, ठीक है, स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे, या x² - 2xb + b² = x - b होल स्क्वायर, दो में से कोई एक फार्मूला स्क्वायर में बनाकर सॉल्व करेंगे और 1 बाई 1 एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार निगेटिव लेकर। इसमें ध्यान देने की बात यही है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लोग लेते हैं ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेना है, बस यही बात को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ये थर्ड पार्ट है, इसको भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको 4 को स्क्वायर कर सकते हो तो आप इसको स्क्वायर कर लो, या तो फिर एक काम और कर दो, 4 से आप डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, /4 4 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा, x² प्लस ना, देखो 4x² 4 √3 x/4 + 3/4 = 0/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करो। देखो x² प्लस ये 4, ये भी 4 कैंसिल होगा तो इसको हम x पहले लिखकर √3 और प्लस 3/4 = 0। अब देखो जो हम लोग फार्मूला लगाने चाह रहे हैं बीच में क्या है, प्लस है, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, x² प्लस 2xb + b² अगर होगा तो उसको x + b होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो इसी फार्मूला में इसको आपको ब्रेक करना है। तो देखो x² तो ठीक है, प्लस यहाँ आपको हमको 2 चाहिए क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे है नहीं तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2 × x × √3/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या है फार्मूला, x² 2xb + b², तो b के प्लेस पे क्या है √3/2, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, √3/2 स्क्वायर ऐड किया, अब ये वैल्यू माइनस भी कर लो, तो √3/2 स्क्वायर माइनस भी कर दिया, बाकी जो बचा है उसको रहने दो, ठीक है। एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो, ये अपने आप कट जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तो पूरा आपका स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर, x + b होल स्क्वायर, b के प्लेस पे √3/2 है तो x + √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x + √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये √3 का स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर मीन्स 4 और ये +3/4 = 0। अब देखो ये बारी बारी से -3 + 3/4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लस √3/2
टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो x प्लस रूट 3/2, एक्स प्लस रूट 3/2 की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 0। प्लस माइनस 0 का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 0 मीन्स 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब इसको 0 कर लो। तो x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू कितना, माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। मतलब क्या हुआ कि x की दो वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू कितना आएगा, माइनस रूट 3/2 इंटू माइनस रूट 3/2 आएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे दो फैक्टर है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3/2 ना। तो फर्स्ट फैक्टर को 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 आएगा। सेकंड फैक्टर को 0 करोगे तो वो भी आपका क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 आएगा, है ना। तो यहाँ से दो फैक्टर आपका आएगा, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो x की दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट थर्ड मेथड की बात हम कर रहे हैं। थर्ड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या हिंदू फार्मूला या सिद्धाचार फार्मूला, कई नाम से इसको जाना जाता है। इसी को हम लोग सिद्धाचार फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिद्धाचार फार्मूला के नाम से जानते हैं, हिंदू फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो कई फार्मूला मतलब जब भी आपको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना रहेगा तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये फार्मूला आया कहाँ से, उसको भी अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हम लोग क्या लेट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है। ठीक है, तो देखो ये सिद्धाचार फार्मूला आया कहाँ से, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे a है तो a से हमने क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया। तो a से जब इसमें डिवाइड कराओगे तो x², ठीक है, x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब देखो फार्मूला हमें बनाना है, मिडिल टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए अभी फार्मूला आप देखे हो, x² प्लस 2x इंटू बी प्लस b² होता है, तो आप लिखते हो x प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला में इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ देखो हमको 2 चाहिए, तो 2 आएगा कब, जब आप इसको लिख सकते हो x² प्लस 2x इंटू b/2a लिख सकते हो, बोलो। ठीक है, 2 से आपने यहाँ क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। 2 कटा दोगे तो x इंटू b/a ही आएगा। तो इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो क्या है, 2x इंटू बी, तो अगला b² होना चाहिए। b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे आपका b/2a है, तो ये b/2a स्क्वायर होना चाहिए। तो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू ऐड करेंगे, b/2a स्क्वायर ऐड करके और b/2a स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस c/a जैसे वैसे ही रहने देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इतना पूरा तो हमारा स्क्वायर आसानी से बन गया। क्या बना, इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर, है ना। बाकी वैल्यू को राइट साइड ले जाओ, तो ये वैल्यू जब राइट साइड जाओगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और इधर b² और 2a² मीन्स 4a², ये प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c/a हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लो, तो इधर क्या आएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac/4a²। एलसीएम आपका 4a² आएगा। तो 4a² डिवाइड इन 4a² दैट इज 1, 1 मल्टीप्लाइड इन b² दैट इज b², a डिवाइड इन 4a² दैट इज 4a, 4a मल्टीप्लाइड इन c दैट इज माइनस 4ac। ठीक है, तो b² माइनस 4ac/4a²। देखो ये स्क्वायर हटना है, इधर लेफ्ट साइड से हमको स्क्वायर हटाना है। तो जब हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर वैल्यू कितना आएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर ना, हटा तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/4a²। देखो ये तो बाहर नहीं निकलेगा न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर 4a² का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, प्लस माइनस 2a ना, या 2a। तो ये प्लस माइनस पहले लगा दिए, इसलिए वहाँ पे प्लस माइनस 2a लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू कितना आएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर वैल्यू आ जाएगा √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब इस वैल्यू को राइट साइड ले जाओ, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2a, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस
माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो दिस इज कॉल्ड द सिद्धाचार्य फार्मूला। यही आपका क्या होता है, सिद्धाचार्य फार्मूला होता है। तो देखो एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे तो x की फर्स्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगा, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो x की सेकंड वैल्यू हो जाएगी। नंबर 2 सेकंड पार्ट है, इसमें आपको फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। फार्मूला मीन सिद्धाचार्य फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे ना तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर a है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। एक्स का कोएफिशिएंट b है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इधर कांस्टेंट टर्म c प्लस है और इधर माइनस है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। ठीक है। अब फार्मूला की बात कर रहे हैं, फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, सिंस वी नो द सिद्धाचार्य फार्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है। चलो अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है -4। ठीक है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू था इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया। कभी भी वैल्यू निगेटिव रहे तो राउंड ब्रैकेट का यूज़ करो। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है। अब देखो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 अपान 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान 4 आ जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस अंडर रूट 33 अपान 4। देखो ये स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो इसको वैसे ही छोड़ दो ना, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा टेकिंग निगेटिव। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 अपान 4। तो इस तरह से हम लोग सिद्धाचार्य फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ए बी सी वैल्यू फाइंड करेंगे और सीधा ले जाके सिद्धाचार्य फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर देंगे। और लास्ट स्टेप में आपको एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव बारी बारी से आप दोनों लेकर जब आप शो कर दोगे तो वही एक्स की दोनों वैल्यू क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखिए, ये मान लेते हैं हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाई सिद्धाचार्य फार्मूला हम लोग जानते हैं x इक्वल टू, इसमें x का क्वाड्रेटिक है तो यहाँ x हो जाएगा। इफ़ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल, तो यहाँ पे y हो जाएगा। तो जिस वेरिएबल का ये क्वाड्रेटिक होगा वहाँ पे इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है। तो देखो एक बात याद रखना, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस फार्मूला ना। तो इसमें d डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कैपिटल D, ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यही b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो पॉजिटिव आए या तो 0 आए, तभी जो सोल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स या सॉल्यूशन। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब कब सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो कैसे हम चेक करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे ना। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब एग्जिस्ट करेगा या कब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन तभी होगा जब डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आप क्या करो, सीधे उस इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव या 0 आएगा तभी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यही बात ध्यान में पॉइंट। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स क्या होता है, रूट्स मीन्स सोल्यूशन। सपोज दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सोल्यूशन 2 है, फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू लिया तो अल्फा मिला और निगेटिव वैल्यू लिया तो बीटा मिला। मतलब क्या हुआ कि अल्फा वैल्यू आपका मिल गया -b प्लस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आ गया, और जब वैल्यू आपने निगेटिव लिया तो ये बीटा आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये इसके दो सॉल्यूशन या दो रूट मिले हैं। अब ये कब रूट आपका रियल होगा, कब ये इक्वल होगा, कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये डिस्टिंक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमें समझना है। तो देखो इसमें केस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना। केस फर्स्ट फर्स्ट केस क्या है? इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप जीरो करोगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट टर्म है तो खत्म हो जाएगा, इधर भी खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा? माइनस बी अपान 2 है, इधर भी माइनस बी अपान 2 है। तो इसका मतलब दोनों रूट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों रूट का मीन्स बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल क्या होता है? रियल का मतलब रूट में वैल्यू पॉजिटिव होता है, रूट वैल्यू पॉजिटिव देन इट इज़ कॉल्ड द रियल वैल्यू। ठीक है, तो रूट तो आया ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू आपका क्या होता है? रियल होता है, रूट अगर नहीं है तो। केस सेकंड की हम बात कर रहे हैं। केस सेकंड क्या है? मान लो कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है? पॉजिटिव आ जाए, जीरो ना आकर पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव का मतलब आप जानते हो ग्रेटर देन जीरो। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू अलग आएगा और बीटा की वैल्यू अलग आएगा। वाई? बिकॉज माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और इधर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? अगर इसकी वैल्यू कुछ भी आए, जैसे 2 आ जाए, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू +2 आएगा, यहाँ वैल्यू -2 आएगा, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू को शो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल का मतलब क्या हुआ? ये रूट में वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो रियल। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू जीरो ग्रेटर देन जीरो आया तो मतलब ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ये रियल रहेगा। डिस्टिंक्ट क्यों रहेगा? क्योंकि ये डिफरेंट रूट आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, इसलिए डिस्टिंक्ट रहेगा। केस थर्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना। केस थर्ड क्या है? मान लेते हैं कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो लेस देन जीरो आ जाए। लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव आ जाए, तब यहीं पे दोनों रूट्स क्या होगा? डिस्टिंक्ट तो आएगा बट ये रूट निगेटिव आ जाएगा। तो रूट निगेटिव वैल्यू हमेशा इमेजिनरी वैल्यू को शो करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। रूट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये एक्चुअली बुक का आपके एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि कैसे इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट आपको चेक करना है। तो पहले आप क्या करोगे? इसी को कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इक्वल टू 2 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू -3 आ जाएगी। और c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आपका 5 आएगी। अब देखो, रूट को कभी भी आपको चेक करना हो तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप फाइंड करोगे तो b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 2, और c की वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा? -3 का स्क्वायर मीन्स 9, -4 2 जा 8 5 जा 40, ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 4 2 जा 8 5 जा 40। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 - 40 मीन्स -31। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आ गया? निगेटिव आ गया ना, लेस देन जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट रियल नहीं होगा, क्या होगा? इमेजिनरी होगा, और डज नॉट एग्जिस्ट ना। एग्जिस्ट कब होगा? जब ये पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन जीरो होता है, तभी एग्जिस्ट करता है ना। इमेजिनरी केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो आप क्या लिखोगे? सो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड ठीक है, सो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी।
ठीक है, दोनों रूट क्या होगा, डिस्टिंक्ट और इमेजरी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव। अभी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी आपको रूट को चेक करना है, अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना भी है। तो चलो पहले क्या करोगे, इस वैल्यू को देखो 2x² - 6x + 3 = 0। पहले आप क्या करो, इसको कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग बाई ax² + bx + c = 0। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितना आएगा, a की वैल्यू आ जाएगा 2, b की वैल्यू कितना आएगा -6 और c की वैल्यू कितना आएगा, c = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, रूट को चेक करना है तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगा, b² - 4ac। इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो ये -6² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 - 4 2 8 3 24। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब b² - 4ac > 0 आ गया। सो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा, b² - 4ac। अब ये फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता है ना। ये होता है फार्मूला ax = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो b के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, b के प्लेस पे -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 ± b सॉल्व किया, b² - 4ac कितना है, b² - 4ac वैल्यू 12 आया। तो इसके प्लेस पे आप सीधे 12 भी रख सकते हो। 12/2, a की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और देखो ये 4 3 या 12 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसको 2√3 लिख सकते हो, अपान 4 हो जाएगा। देखो 2 कॉमन होकर कट सकता है, तो 2 आप इसमें कॉमन ले लो। तो इधर क्या आएगा, 3 ± √3। ठीक है, आप 4 कटा दोगे 2 आएगा। तो 3 + √3/2 आएगा। ये पहला आंसर हो जाएगा, या दूसरा वैल्यू यहीं पे माइनस हो जाएगा। तो x = कितना आएगा, 3 - √3/2। यहाँ से आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।